वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए हिंदी के प्रश्न। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो तुरंत जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपका कोई सवाल है या कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर सभी वीडियो पर, चैनल पर सभी प्रकार के सभी विषयों के जो प्रश्न है वो अवेलेबल है। प्ले लिस्ट में जाकर आप कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न है, जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होता है? जेब्रा क्रॉसिंग जो रोड पे बनाया जाता है वो किसके लिए होता है? पैदल चलने वालों के लिए, साइकिल में चलने वालों के लिए, गाड़ी में चलने वालों के लिए या जानवरों के लिए? तो जेब्रा क्रॉसिंग बनाया जाता है पैदल चलने वालों के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की खालिस्तान देखते हुए नंदा पीछे लुढ़क गई थी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गोलाई? तो कुतुब मीनार की ऊंचाई देखते हुए नंदा पीछे लुढ़क गई थी। तीसरा है, गंगा के तट पे कौन रहते थे? ऑप्शन है ऋषि, राजा, नाविक या बुढ़िया? तो गंगा के तट पे रहते थे ऋषि। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। विवेकानंद आश्रम की स्थापना कौन करी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण, स्वामी आत्मानंद या स्वामी रामदास? तो विवेकानंद आश्रम की स्थापना करी स्वामी रामकृष्ण। नौसेना सुरक्षा करती है समुद्री सीमाओं की, थल सीमा की, वायु मार्ग की या सड़क मार्ग की? तो नौसेना सुरक्षा करती है वायु मार्ग की। अगला प्रश्न है, सड़क किससे बनती है? सड़क जो सड़क बनती है वो किससे बनती है? तो सड़क किससे मिलकर बनता है? कोल तार, जिसे डामर भी कहते हैं, बट डामर जो है वो नॉर्मली भाषा में बोला जाता है, कोल तार से मिलकर बनती है। पक्षियों ने रंग पाने के लिए क्या प्रयास किए? तो पक्षियों ने रंग पाने के लिए सभी जो पक्षी मिलकर वो किसके पास गए थे? ब्रह्मा जी के पास। मोइना द्वारा पूछे गए क्यों क्यों वाले प्रश्नों को लिखो। मोइना द्वारा कौन कौन से क्यों क्यों वाले प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों को यहाँ लिखना है। अगला प्रश्न है, सफलता पाने के लिए हमें क्या क्या संघर्ष करना चाहिए? तो सफलता पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने कार्य में सीक्वेंस, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए। पगडंडी और सड़क में क्या अंतर है? पगडंडी जो है वो सड़क का छोटा सा रूप है, जो जिससे हम होकर चलते हैं, और सड़क सड़क जो है वो बड़ा रूप होता है। ब्रह्मा जी ने रंग रोगन के लिए मोर को क्यों चुना? तो ब्रह्मा जी ने रंग रोगन के लिए मोर को इसलिए चुना क्योंकि उसकी गर्दन लंबी थी और उसके टांग भी ऊंचे थे, इसीलिए ब्रह्मा जी ने रंग रोगन के लिए मोर को चुना। ये सभी प्रश्न आपको अपने पाठ्य पुस्तक में मिल जाएंगे। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? क्योंकि दुकानदार ने सुनीता को शक्कर थैले में देने की बजाय उसकी गोद में दे दिया था, इसलिए सुनीता को दुकानदार का व्यवहार बुरा लगा। कर्नाटक के सीमावर्ती राज्यों के नाम लिखो। कर्नाटक के जो सीमावर्ती राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, इसका नाम लिखना है। अगला प्रश्न है, हम किसी कार्य को करने में असफल हो जाते हैं तो हमें निराश क्यों नहीं होना चाहिए? हम किसी कार्य को करने में अगर असफल हो गए तो हमें निराश इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि एक बार करने से कार्य सफल हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। हमें बार बार उस कार्य को करना चाहिए ताकि हमें सफलता मिल सके। बहस करेले बने चुप रहना है काबर। बहस करेले बने चुप रहना है काबर। काबर की बहस करे से हम अपन क्रोध ला दिखाथन और सामने वाले के ऊपर कोई असर नहीं होए, इसीलिए अगर सामने वाला गुस्सा करे थे तो हमला चुप रहना चाहिए। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके उत्तर लिखो। ये देखिए यहाँ पे अपठित गद्यांश मतलब जिसको आपने नहीं पढ़ा है, जो आप नहीं जानते, जो आपके पाठ्य पुस्तक से नहीं लिया गया है, लेकिन ये एकदम इजी होता है। इसके प्रश्न और उत्तर, इसमें तो प्रश्न तो पूछा जाएगा और प्रश्न के उत्तर इसी पैराग्राफ में आपको मिलेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं इसको, पेड़ और पौधों की जगह हमारे प्राकृतिक संसाधनों में महत्वपूर्ण है। यह हमें सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन और भोजन के लिए फल और सब्जियां प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को भी सुंदर और हरा भरा बनाए रखते हैं। इनके बिना हमारा जीवन असंभव हो जाएगा। हमें इन्हें बचाने और बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब पहला प्रश्न है, पेड़ और पौधों की क्या महत्व है? तो पेड़ और पौधों की जगह हमारे प्राकृतिक संसाधनों में महत्वपूर्ण है या महत्व है। पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन कैसे हो जाएगा? तो पेड़ पौधों के जीवन बिना हमारा जीवन असंभव हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए ताकि हम पेड़ और पौधों को बचा सके? हमें इन्हें बचाने और बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि हम पेड़ और पौधों को बचा सके।
अथवा अगर उसको नहीं बनाना चाहते तो नीचे वाला है, आज रानी पिकनिक पर जा रही है, वह चिड़ियाघर घूमने जा रही है, वह सभी जानवरों को देखने के लिए उत्साहित है। रानी का पसंदीदा जानवर जिराफ है, वह उसकी लंबी गर्दन और धब्बों से प्यार करती है। रानी को उम्मीद है कि वह जिराफों को खाना खिला पाएगी। वह तस्वीर लेने के लिए अपना कैमरा साथ लेकर जा रही है। अब पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, आज रानी कहाँ जा रही है? तो आज रानी पिकनिक पर जा रही है। रानी का पसंदीदा जानवर कौन सा है? तो रानी का पसंदीदा जानवर जिराफ है। रानी को जिराफ के बारे में क्या पसंद है? तो रानी को जिराफ के बारे में लंबी गर्दन और उसके धब्बे पसंद है। ऐसा आपको लिखना है। रानी चिड़ियाघर में तस्वीर लेने के लिए क्या लेकर जा रही है? तो रानी तस्वीर लेने के लिए चिड़ियाघर में अपना कैमरा साथ लेकर जा रही है। ये मिला लास्ट लाइन में। बस इतना ही आप बनाएंगे तो जितने मार्क्स का है वो आपको पूरा मिलेगा। अगला प्रश्न है, छठवीं कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र लिखे। अब आप पाँचवीं पढ़ रहे हैं, अब पाँचवीं से आपको छठवीं में जाना है, आप मिडिल स्कूल में जाएंगे, तो आपको छठवीं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र लिखना है। अथवा वो नहीं लिखना चाहते तो बड़े भाई को पत्र लिखिए। बड़े भाई को आपको पत्र लिखना है कि मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, आशा करता हूँ आप भी कुशल मंगल होंगे। अपना हाल चाल अपने बड़े भाई को लिखना है। और लास्ट प्रश्न है, किसी एक त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार पर निबंध लिखो। अब राष्ट्रीय त्योहार मतलब आपको दिवाली, होली ये नहीं लिखना है। राष्ट्रीय त्योहार मतलब पूरे राष्ट्र में जो मनाया जाता है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, इसके बारे में लिखना है। ये तो बच्चे क्या करते हैं, त्योहार को देखकर सीधा होली दिवाली शुरू कर देते हैं, नहीं। और राष्ट्रीय त्योहार पूछा गया है मतलब आपको राष्ट्रीय त्योहार के बारे में ही लिखना है। जैसे 15 अगस्त को चूज़ किए तो 15 अगस्त पहले, सबसे पहले तो हेडिंग डालना है 15 अगस्त। उसके बाद लिखना है आपको कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश अंग्रेजों के गुलाम से आज़ाद हुआ था, इसीलिए हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन सभी महापुरुषों को याद किया जाता है, रैली निकाली जाती है, शहीदों को याद किया जाता है, विविध विविध प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले से ध्वजारोहण करते हैं। पूरे भारत देश में यह हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। हर बच्चा, हर युवा, हर नौजवान, हर वृद्ध वर्ग का जो व्यक्ति है वो इसे बहुत बड़े त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करता है। ऐसे आपके दिमाग में आ रहा है उस समय, उससे रिलेटेड आपको वहाँ लिखना है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।